हेलो एंड वेलकम टू एनटीटी एग्ज़ाम तैयारी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए प्रोफेसर यशपाल, श्री गोपाल गुरु, डॉक्टर DS कोठारी या प्रोफेसर कृष्णकांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोफेसर यशपाल, जो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार छात्रों को किस चरण तक नृत्य के मूल लक्षणों से परिचित करवा दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन है प्राथमिक चरण में, माध्यमिक चरण में, उच्च प्राथमिक चरण में या उच्च माध्यमिक चरण में। तो इसका राइट ऑप्शन है उच्च प्राथमिक चरण में जो है छात्रों को जो है नृत्य के मूल लक्षणों से परिचित करवा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 स्कूल में विज्ञान पढ़ाने के लिए किस शैक्षणिक दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव देता है। प्रयोगशाला कार्य, क्षेत्र यात्राएं, एकाधिक बौद्धिक दृष्टिकोण, पूछताछ आधारित दृष्टिकोण। तो हमारा सही ऑप्शन जो राइट आंसर है इसमें वो हो जाएगा पूछताछ आधारित दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए है नेता, प्रशिक्षक, मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका होती है वो एक प्रशिक्षक के रूप में होती है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, NCF 2005 के अनुसार लघु उत्तरात्मक प्रश्न का प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन हम पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 5 से 10%, बी है 25 से 40%, सी है 70 से 80% या डी यह सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, 25 से 40% जो है लघु उत्तरात्मक प्रश्न का प्रतिशत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, NCF 2005 मुख्यतः किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है व्यवहारवाद पर, बी संज्ञानात्मकतावाद पर, सी मानवतावाद पर या डी संरचनावाद पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संरचनावाद पर। जो NCF है वो संरचनावाद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा NCF 2005 एक दिशा निर्देशन सिद्धांत नहीं है। तो जो इसमें 4 ऑप्शन है उसमें से जो इसमें है दिशा निर्देशन का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन ए है ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना, बी दोहराव शिक्षण से अलग हटाना, सी विद्यार्थियों में अंक गणितीय क्षमता बढ़ाना या डी लोचदार जो परीक्षा परिणाम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों में अंक गणितीय क्षमता को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में कक्षा 3 से प्रति माह कितने घंटे की गृह कार्य की अनुशंसा की गई है कि कक्षा 3 से जो प्रति माह है वो कितने घंटे का उन्हें गृह कार्य यानी होमवर्क को देना चाहिए। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 या ऑप्शन डी है 4। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2, ऑप्शन बी यानी 2 घंटे का गृह कार्य की अनुशंसा की गई है राष्ट्रीय जो पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय अध्ययन सूची ढांचा 2005 निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है। ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर पर अध्ययन के माध्यम के रूप में बालक की मातृभाषा का प्रयोग, यानी प्राथमिक स्तर पर जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं प्राइमरी स्कूल में तो उसका माध्यम जो है बालक की जो है मातृभाषा होनी चाहिए,
जो कि अब की जो 2020 की नई शिक्षा नीति है उसमें भी कहा गया है। ऑप्शन बी है प्रत्येक बालक को गुणवत्तापूर्वक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन सी है वंचित समूह को विशेष प्रावधान उपलब्ध करवाना। या ऑप्शन डी है 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो जो राष्ट्रीय अध्ययन सूची ढांचा 2005 है वह जो है ऑप्शन ए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर जो है अध्ययन के माध्यम के रूप में बालक की मातृभाषा का प्रयोग करना पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है। ऑप्शन है विशेष सीमाओं की एकीकृत ज्ञान और समझ के लिए अग्रणी बनाया जा सकता है। बी पाठ्य पुस्तकों और अन्य सामग्रियों के स्थानीय ज्ञान और पारंपरिक कौशल शामिल होना चाहिए। सी स्कूल को एक उत्तेजक वातावरण प्रदान करना चाहिए जो बच्चे के घर और सामुदायिक पर्यावरण पर प्रतिक्रिया करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि स्कूल को एक उत्तेजक वातावरण, ऐसा वातावरण प्रदान कर देना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो घर और सामुदायिक पर्यावरण में प्रतिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक का दायित्व है। तो ऑप्शन है ए ऑप्शन है बढ़ावा देने वाला, बी है सत्ता दिखाने वाला, सी है निष्पक्ष भाव वाला और डी है अधिनायकवादी सोच वाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निष्पक्ष भाव वाला, यानी एक अध्यापक को जो है निष्पक्षता से जो है शिक्षक प्रशिक्षण देना चाहिए विद्यार्थियों को। क्वेश्चन नंबर 12 है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस को छोड़कर कार्य करती है। तो किस को छोड़कर कार्य करती है? ऑप्शन है संवैधानिक मूल्यों के अनुसार पाठ्यक्रम, बी है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सी है स्कूल प्रथा और प्रक्रियाओं के लचीलेपन को कम करना, डी है शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली को मजबूत करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्कूल प्रथा और प्रक्रियाओं के लचीलेपन को कम करना। क्वेश्चन नंबर 13 है एनसीएफ 2005 में किस दृष्टिकोण को आधार बनाया गया था। तो ऑप्शन ए है विषय वस्तु में गणित का 3% प्रयोग शामिल होना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चों को सामाजिक रूप से अनुप्रयोग गणित सिखाना चाहिए। ऑप्शन सी है गणित को प्रारंभिक स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है बच्चों को डराने की वजह गणित का आनंद लेना सिखाना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा कि बच्चों ऑप्शन सी गणित को प्रारंभिक स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के अनुसार शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। ऑप्शन ए है किसी भी स्थान या समय पर शिक्षा की उपलब्धता, बी बच्चों और जगह की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार हर जगह शिक्षा की उपलब्धता, ऑप्शन सी है किसी विषय में शिक्षा की उपलब्धता, डी है किसी भी जगह शिक्षा की उपलब्धता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों और जगह की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार हर जगह जो है शिक्षा की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 15 है एनसीएफ के मुताबिक त्रुटियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऑप्शन है छात्रों को डांटने का अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन बी है स्कूल से छात्रों को हटाने का अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन सी है छात्रों को पिछले शिक्षार्थियों के रूप में चिन्हित करने में सहायता करती है। ऑप्शन डी है बच्चे की सोच की पहचान करने का अवसर प्रदान करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि ऑप्शन डी कि बच्चों की जो सोच की पहचान करने का अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है एनसीएफ की शुरुआत राष्ट्रीय संचालन समिति राष्ट्रीय फोकस समूह की स्थापना करके इस उद्देश्य पर की गई थी कि ऑप्शन है पाठ्यक्रम में परिवर्तन, परिवेश नीतियां और राष्ट्रीय एकीकरण। ऑप्शन बी है शैक्षिक क्षेत्र प्रणालीगत सुधार और राष्ट्रीय चिंताएं। ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम विकास और मूल्यांकन। ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम सुधार, चल रही प्रथाएं और नवाचार।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो एनसीएफ की शुरुआत की गई थी तो वो की गई थी शैक्षणिक क्षेत्र प्रणालीगत सुधार और राष्ट्रीय चिंताएं। क्वेश्चन नंबर 17 है एनसीएफ 2005 बच्चों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन है बच्चों में भाषा हासिल करने की क्षमता पैदा करना। ऑप्शन बी है परिवेश में सिखाना। ऑप्शन सी है साथियों के साथ सिखाना। ऑप्शन डी है बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बच्चों में भाषा हासिल करने की क्षमता पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 18 है शिक्षा बिना बोझ की एक बुनियादी अवधारणा किससे संबंधित है। एनसीएफ 2005, एनपीसी 1986, एन ऑप्शन सी है एनसीटीई या ऑप्शन डी है एनसीटीईआरटी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए एनसीएफ 2005 की जो है बुनियादी अवधारणा है कि शिक्षा जो है बिना बोझ के होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में अनुशंसा की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर किस कक्षा की पढ़ाई को बल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित कराने के लिए। ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए। ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। या ऑप्शन डी है परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित कराने के लिए जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर की पढ़ाई पर जो है बल दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल। ऑप्शन है शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए। ऑप्शन बी है कक्षा के जीवन के साथ होना चाहिए। ऑप्शन सी है बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। या ऑप्शन डी है किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी बाहर की जीवन के साथ होना चाहिए। यानी जो भी समय के साथ जो भी परिवेश में चल रहा हो उसके अनुसार जो है सामाजिक विज्ञान में बच्चों के विद्यालय का वातावरण बच्चे के विद्यालय का जीवन के साथ मेल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के अनुसार वह कौन सा क्षेत्र है जिस पर वह पर्यावरण शिक्षा के लिए जोर देता है। ऑप्शन ए है भाषा। ऑप्शन बी है शांति के लिए शिक्षा। ऑप्शन सी है पर्यावास और अधिगम। ऑप्शन डी है सामाजिक विज्ञान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावास और अधिगम पर जो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा पर्यावरण शिक्षा पर अधिक जोर देता है। यहाँ पर्यावरण का अर्थ है पर्यावरण और अधिगम यानी पर्यावरण और सीखने पर जो है अधिक जो की शिक्षा पर अधिक जोर देता है एनसीएफ 2005। क्वेश्चन नंबर 22 है एनसीएफ 2005 के आधार पर ईवीएस यानी सामाजिक विज्ञान विषय किस पहलू को ध्यान में रखकर पेश किया गया। ऑप्शन है लोकतांत्रिक और सामाजिक परिरक्षण, पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण पर जोर। ऑप्शन सी है जैविक संरक्षण। ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विरासत संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण और परिरक्षण और संरक्षण पर जोर। क्वेश्चन नंबर 23 है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्यावरण शिक्षा के महत्व पर जोर देता है सिवाय। ऑप्शन है पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए समाज को समझना और सुसज्जित करना। ऑप्शन बी है बच्चे को बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता और संसाधन पूर्णता उत्पन्न करना। ऑप्शन सी है अवलोकन और चित्रणों के आधार पर समझ विकसित करना। ऑप्शन डी है पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए समाज को समझाना और सुसज्जित करना।
क्वेश्चन नंबर 24 है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार में हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र किस पर बल देता है? ऑप्शन ए है खुली पुस्तक परीक्षा पर सतत आंकलन, ऑप्शन सी है परीक्षा निष्पादन, ऑप्शन डी है परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सतत आंकलन। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम है? तो ऑप्शन है सौरमंडल, ऑप्शन बी है मौसम, ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन डी है भोजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा भोजन, जो है पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की एक थीम है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप ये प्रश्न जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल हो। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।